पाकिस्तान में इंतखाबात तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी नतीजों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और कारकुनान इंतखाब में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। PTI की तरफ से आज मुल्क की एहतजाज की कॉल पर हज़ारों की तादाद में लोग मुजाहरा कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली सैफ ने कहा कि पार्टी ने मरकज़ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। PTI पहले भी बार बार साफ कर चुकी है कि वो इख्तियार सरकार नहीं बनाएगी और अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी। सैफ ने कहा कि अपोजिशन में बैठने का फैसला इमरान खान के कहने पर किया गया। वहीं आज PTI चुनाव में धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। दूसरी तरफ केयरटेकर सरकार और फौज को एहतजाज के दौरान तशद्दुद का भी अंदेशा है। हालात से निपटने के लिए PM अनवरुल हक ने इस मीटिंग की। इसमें फौज के आला अफसरान शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों की सिक्योरिटी के लिए बहुत जल्द फौज तैनात की जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को भी दावत दी गई। शाम PTI ने मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम को भी एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। हालांकि मौलाना की पार्टी ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। PTI के एक लीडर ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में धांधली के खिलाफ आवाज़ पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचे, इसलिए हमने मौलाना फजलुर रहमान समेत कई लीडरान और पार्टियों को इसमें शामिल होने की दावत दी है। किसी तरह की तशद्दुद नहीं चाहते। इस लीडर ने कहा कि हम चाहें तो बहुत जल्द मरकज़ में सरकार बना सकते हैं। इसके लिए कई लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। वह अमेरिका ने भी पाकिस्तानी चुनाव और वहां के हालात पर गहरी तशवीश जाहिर की। ये हमारा एक आइन। This is our constitutional right to stage protest. Our protest is against the stolen elections. इस इलेक्शन को कौन मानेगा? Who will accept this election? The entire election was based on fraud. The election results were already sold out.